हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हम न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 4 है हमारा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आज 21 जो क्वेश्चन है आज, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर एंड डायमीटर 1 mm। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर और उसकी जो रेडियस दे रखी है वो 1 mm दे रखी है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 3 मीटर कर लेंगे इसको। देखिए एक छोटी सी मिसप्रिंट जो है इस बुक के अंदर ये भी है, ये रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। रेजिस्टेंस तो यहाँ ऊपर गिवन है आपको, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये पूछा है इसमें। ठीक है, तो ये छोटा सा मिसप्रिंट है, आप भी बुक से इसको ठीक कर लेना अपनी बुक में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जी बराबर हो जाएगा हमारा 20 ओम इनवर्स। ठीक है, ये पहले कुछ पार्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड लेते हैं हम इसमें, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है फॉर्मूला। आर हमारा देखिए कितना है, आर है इसमें 50 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। ए हमको दे रखा पाई आर स्क्वायर से हम कर सकते हैं इसको चेंज, पाई आर स्क्वायर और एल। ठीक है, तो रो बराबर कितना होगा 50 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, पाई का मान 3.14, रेडियस दे रखी है 10 की पावर माइनस के 3 का स्क्वायर कर सकते हैं और एल लंबाई जो दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो आंसर आएगा मैं उसको लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो आएगा 1.963 10 की पावर माइनस के 8 ओम मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया है इसको क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ी सी तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कैलकुलेशन करने की। ठीक, पावर बिल्ड होगी आपकी, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और दूसरा ये थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा तो हम 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डिस्कस कर सकते हैं एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपके लिए भी फ़ायदा है, मेरे लिए भी फ़ायदा है। और तीसरा पार्ट लेते हैं हम इसका, सिग्मा निकालना है जो कि 1/2 होता है। ठीक है, और इसको हम 1/1.963 10 की पावर माइनस के 8 जब हम इसको लेंगे तो इसकी जो आएगी मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसकी वैल्यू वो आएगी 5.09 इंटू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एन दे रखे हैं इसमें, और आई करंट कितनी फ्लो रही 2 एम्पियर की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई पूछी है इसमें। कैसे करेंगे देखिए, हम जानते हैं जे इक्वल टू होता है सिग्मा ए, ये एक रिलेशन होता है करंट डेंसिटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में। ठीक है, तो इस तरीके से जे को हम आई अपॉन ए लिख सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ जे कहीं नहीं दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो इसको हम आई अपॉन ए कर लिया करंट डेंसिटी। और सिग्मा को 1/2 कर लेते हैं क्योंकि हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, और कैपिटल ए जो पूछा है हमसे, ई पूछा है इसमें, तो हम ई कैसे फाइंड कर लेंगे, ई फाइंड करेंगे हम इससे कैसे करेंगे, ई इक्वल टू हो जाएगा रो आई अपॉन ए से। ठीक है, अब आपको देखिए सारी वैल्यू गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है आपको 1.6 10 की पावर माइनस 8, आई का मान 2 एम्पियर है और ए का मान दे रखा है हमको 10 की पावर माइनस के 6। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आई इक्वल टू 16×32 यानी 3.2, 10 की पावर कितना होगा -2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये वोल्ट पर मीटर इसका आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दे रखा है, हमारे पास एक ही मेटल के 3 वायर हैं, एक ही मेटल के 3 वायर हैं जिनकी लेंथ L1 L2 L3, इनका रेशो दे रखा है 3:1 का रेशो, और इनके जो मासेस हैं, मासेस का रेशो दे रखा है 1:2:3, और इनके रेजिस्टेंस का रेशो हमसे पूछा है यानी R1:R2:R3। ये क्या होगा, अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे,
हम एक फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर रो एल अपॉन ए, ये जानते हैं रो एल अपॉन ए। इसमें हम एक काम करेंगे, एल से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे और एल से ऊपर कर देंगे। ऐसा क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ पर ए एल जो कि होगा इसका वॉल्यूम, रो एल स्क्वायर अपॉन वी वॉल्यूम आ जाएगा। और हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको मासेस का रेशो दे रखा है, इसलिए मास लाने के लिए हमने इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो रो एल स्क्वायर अपॉन वी, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी मान ली मैंने डी, तो ये डी चला जाएगा ऊपर, रो एल स्क्वायर डी अपॉन एम हो जाएगा। अब यहाँ से आप तीनों वायर के लिए पहले वायर का रेजिस्टेंस R1 निकाल लेंगे। R1 कैसे निकालेंगे, रो L1 स्क्वायर डी अपॉन N1। ऐसा क्यों करेंगे हम, रो और डी क्यों नहीं कर रहे हम 1 1, क्योंकि रो क्या रहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो कि क्या रहेगा, एक ही मेटल बने हुए हैं, इसलिए डेंसिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे, बाकी लेंथ और मास इनके अलग रहेंगे। इसी तरीके से R2 कितना हो जाएगा, रो L2 स्क्वायर डी अपॉन M2, और R3 जो होगा वो रो L3 स्क्वायर डी अपॉन M3 हो जाएगा। अब हमको इन तीनों का रेशो निकालना था, R1 रेशो R2 रेशो R3। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, रो L1 स्क्वायर डी अपॉन M1 रेशो रो L2 स्क्वायर डी अपॉन M2 और रो L3 स्क्वायर डी अपॉन M3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से रो और डी, रो डी, ठीक है, इनको हम यहाँ से काट सकते हैं, क्योंकि रेशो में सेम चीज़ें क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ से L1 स्क्वायर अपॉन M1 आया, L2 स्क्वायर अपॉन M2 और L3 स्क्वायर अपॉन M3 आया। ठीक है, आप इनकी वैल्यू हमको दे रखिए, L1 की जगह हम क्या रखेंगे 3 और M1 हमारा 1 है, और L2 हमको दे रखा है 2 और M2 भी हमको 2 रेशो में दे रखा है, ना ये। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, L3 हमारा 1 है और M3 हमारा रेशो 3 है। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/1 हो गया और 1/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि नीचे 1 1 और 3, नीचे जब रेशो निकालते हैं तो नीचे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए सबका। तो सबका सेम करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 3 से ऊपर करने के लिए 9 3 27 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा, नीचे सबके 3 3 आ जाएगा, उसको छोड़ सकते हैं, बस यही हमारा क्या होगा, रेशो होगा। हम कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि ये नीचे की वैल्यू सेम हो जाएगा, 3 ले लेते हैं, 3 एलसीएम 3 ले लिए, एक तरीके से समझ लो एलसीएम ले रहे हैं 3, तो 3 3 27 3 2 6 और ये हमारे इसके नीचे ऑलरेडी 3 है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे उतना है। ठीक है, तो ऊपर की चीज़ लिख देते हैं, नीचे की लिखने की जरूरत नहीं होती, रेशो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए एक बल्ब है जिसको हमने 200 वोल्ट की सप्लाई दी है, 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हमने। ठीक है, और इसमें 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, लेंथ दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और इस पर इसका रेजिस्टेंस दे रखा है इतना। ठीक है, इसमें डायमीटर पूछिए, रेजिस्टेंस पूछा और जी। ठीक है, 3 चीज़ पूछिए। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, R बराबर V/I से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम R बराबर V/I से निकाल देंगे, V कितना हमारा 200 और I हमारा 0.2। ठीक, तो इस तरीके से हमारा 1000 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1000, यानी R बराबर 1000 ओम आ गया, पहला आंसर हो गया। ठीक है, एक आंसर तो ये होगा। दूसरा हमको G निकालना है। ठीक है, G कितना होगा 1/R हो जाएगा, तो 1/R मतलब 1000। ओके, तो हम इसको कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें क्या आएगा 10 की पावर 3 कर लेंगे इसको, जो कि 10 की पावर -3 आ जाएगा, ये ऊपर जा करके ओम इनवर्स। ठीक है, और देखिए बुक में ना इसका आंसर गलत दे रखा है, वो मिसप्रिंट है। ठीक, पूछा है इसमें, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और इन्होंने निकाल रखा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिक यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का आंसर दे रखा है यहाँ पर। तो ये जो आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, जबकि इस बुक में जो पूछा गया है वो पूछा गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैपिटल G, तो कैपिटल G पूछा है तो उसके हिसाब से तो ये आंसर आएगा। और बाकी जो बुक में आंसर दे रखा है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का आंसर दे रखा है, ना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो यदि अगर आप
जो हम सिग्मा निकालते थे, सिग्मा इक्वल टू 1/रो, तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो से आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर जो बुक में आंसर दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसका आंसर निकाल लेंगे, तो वही आएगा जो आपकी बुक में आंसर दे रखा है। ठीक है, बाकी हमारे हिसाब से यही आएगा इसमें। ओके, आप देखिए इसमें थर्ड पार्ट है, इसमें क्या पूछा है यहाँ पर, ये है डायमीटर पूछा है इसका। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आर बराबर रो निकाल लेंगे, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो आर बराबर रो एल अपॉन ए को हम कर लेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या कर लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, स्मॉल आर कर लेते हैं रेडियस, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम आर स्क्वायर निकालेंगे, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो रो एल अपॉन पाई कैपिटल आर। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, रो एल अपॉन पाई कैपिटल आर। अब ये सारी वैल्यू देखिए हमको मालूम है, रो की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁷ और एल दे रखी है हमको यहाँ पर 20 × 10⁻⁻² और पाई की वैल्यू 3.14 और कैपिटल आर हमने निकाली थी 1000। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो रेडियस जो निकल के आएगी इसकी रेडियस वो कितनी आएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए रेडियस जो आएगी वो आएगी यहाँ पर 5.64 × 10⁻⁶ मीटर, ये आएगी। ठीक है, और जब आप इसका डायमीटर निकालेंगे इसको डबल कर देंगे आप, यानी 2 × 5.64 10⁻⁶, तो इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.28 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, और देखिए ये बुक में शायद ये भी आंसर मिसप्रिंट दिया हुआ है, आप देख लेंगे ये आंसर है वो आंसर, वैसे यही आंसर आएगा जो मैंने निकाला है, ये आंसर आएगा। ठीक है, शायद आपकी बुक में जो दे रखा वही मिसप्रिंट है, और एक बार आप भी कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, फिर देखना क्या आता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ही आंसर गलत लिख दिया हो। ठीक है, और अगर मैंने गलत लिख दिया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि सर इसका आंसर जो बुक में है वही है, आपने जो लिखा है वो गलत किया है। ठीक है, तो एक बार मुझे बता देना। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, द स्लैब ऑफ कार्बन इज ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना। देखिए 1 और 50 सेंटीमीटर इस तरीके से स्लैब दे रखी है, कार्बन स्लैब। ठीक है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको फाइंड करना रेजिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्वायर फेसेस, यानी ये जो 2 स्क्वायर फेसेस है, एक ये स्क्वायर फेस एक ये स्क्वायर फेस, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और एक बार आपको क्या करना है, 2 अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, देखिए एक रेक्टेंगुलर फेस ये रहा, एक इसके जस्ट पीछे वाला होगा। ठीक है, तो किसी भी एक जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसका क्या करना है, आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, कर सकते हैं हम आराम से। देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए जब हम स्क्वायर फेसेस के लिए निकालेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर फेसेस की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और विड्थ भी 1 सेंटीमीटर मानी जाएगी, तो 1 × 1। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाकी जो तीसरी साइड है वो कितनी है, वो 50 सेंटीमीटर है। तो एरिया हमने निकाली है 1 × 1, क्योंकि स्क्वायर फेसेस का पूछा है, स्क्वायर फेसेस यानी 1 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर निकाल लिया हमने पहले। ठीक है, और उसके बाद आपसे कहा है कि लेंथ हमको कितनी दे रखी है, वो रेजिस्टेंस पूछा है, तो आर बराबर क्या निकलेगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए से निकलेगा। अब देखिए रो आपको मालूम है, इसमें 3.5 10⁻³ है, एल हमको दे रखा है 50 और ए हमारा 1 है। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 50 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ गया हमारा। तो 50 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसमें, ये आएगा 17.5 × 10⁻² ओम आ जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.175 ओम। ठीक है, अब सेकंड वाले उसकी बात कर लेते हैं, तो एरिया कैसे निकलेगा, देखिए इस बार एरिया जो निकलेगा ए डैश मान लेते हैं उसको, क्या निकलेगा एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए आप, इस बार रेक्टेंगुलर फेस के लिए बोला है, तो एरिया निकलेगा इस वाली लेंथ का और इस वाली लेंथ की मल्टीप्लाई से। ठीक है, इसकी और इसकी लेंथ की मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 1, और इसके बाद तीसरी साइड जो है वो क्या बचेगी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं एरिया निकलेगा 50 × 1 से, यानी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ लेंथ जो मानी जाएगी 1 सेंटीमीटर मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ से
रेजिस्टेंस आर निकालना है, रो एल डैश अपॉन ए डैश लगा सकते हैं हम, इसको एल डैश मान लिया हमने। सो कर दीजिए, रो हमको फिर से 3.5 10 की पावर माइनस को 3 दिया हुआ है, एल डैश हमको 1 सेंटीमीटर है, और ए कितना है हमको दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50, ठीक है 50 है। तो अब आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे, देखिए जब आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा हमारा 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस की 4 ओम आएगा, ठीक है। या आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको 7 इंटू 10 की पावर माइनस की 5 ओम भी कर सकते हैं, ठीक है। यही आंसर होगा इसका। देखिए एक वायर है इसमें, उसकी लेंथ उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 16 ओम, ठीक है 16 ओम उसका रेजिस्टेंस है। अब आपने क्या काम किया, उसको मेल्ट करके ठीक है, उसको मेल्ट करके उसकी न्यू वायर बनाया है आपने, मेल्ट कर लिया उसको, न्यू वायर आपने बनाया उसका। और इस बार जो उसकी लेंथ रखी गई है ना, वो कैसी रखी गई, पहले से हाफ रखी गई है, उसकी लेंथ क्या कर दी, हाफ कर दी। तो पहले L1 थी जो कि L थी, अब की बार L2 क्या है, न्यू लेंथ L2 जो कि कितनी पहले से हाफ कर दी, यानी L/2। तो ये कह रहे हैं कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। सिंपल वैल्यू देखिए क्या कर सकते हैं हम, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ से। हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। जब भी एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ में, यानी जब भी हम रूप बदल देते हैं उसका, है ना, शेप बदल देते हैं या साइज बदल देते हैं, ठीक है, तो हमेशा उसका वॉल्यूम सेम रहता है। यानी वॉल्यूम क्या रहेगा, A1 L1 बराबर A2 L2, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम। तो A1 L1 कितना हमारा L है बराबर A2 कितना है हमारा A2 एरिया रहेगा, और L2 कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ठीक है। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो A2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2A1 आ जाएगी, A2 बराबर 2A1। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया जो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा पहले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेंथ हाफ हुई है तो एरिया उसका क्या हो गया, देखिए डबल हो चुका है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आप क्या करेंगे, R बराबर रो L अपॉन A, इस फॉर्मूले से यूज करेंगे आप। तो क्या करेंगे, R1 निकालेंगे यहाँ से, R1 क्या होगा, रो L1 अपॉन A1 होगा, और R2 क्या होगा यहाँ से, रो L2 अपॉन A2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक काम करें, R2 अपॉन R1 निकालेंगे। R2 कितना है, रो L2 अपॉन A2 और रो L1 अपॉन A1, रो से रो कैंसिल, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा L2 A1 अपॉन L1 A2, ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। R2 अपॉन R1 की वैल्यू आ गई हमारी L2 कितनी हमारी L/2, L2 कितनी हमारी L/2 है, और A1, ठीक है A1, और यहाँ लिखेंगे हम क्या, देखिए यहाँ लिखेंगे L1 कितना हमारा L है, और A2 कितना हमारा, देखिए A2 हमारा 2A1 है, तो हम लिख देंगे A2 लीजिए 2A1। तो देखिए A1 कैंसिल, ठीक, L से L कैंसिल, और ये 2 बचा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे से, 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा। यहाँ हम देखिए, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, R2 जो हो जाएगा हमारा 4R1 आ जाएगा, तो 4R1 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, सॉरी ये 1/4 आएगा। तो ये हमारा R1/4 हो जाएगा, R1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा हमारा, R1 की वैल्यू कितनी है 16/4, तो 4 से 4 बार कट जाएगा, और कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा न्यू रेजिस्टेंस जो आ गया वो 4 ओम आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। और देखिए एक क्वेश्चन 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ये आपके लिए मैंने खुद के लिए सॉल्व करने के लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 26 जैसे मैंने आपको कराया ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 26 जैसा ये 27, तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करें, अब बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ जैसे, तो इसका आंसर जो आएगा 32 ओम आएगा, कितना आएगा 32 ओम आएगा इसका आंसर, और आप खुद से सॉल्व करें और देखें 32 ओम आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन लेंगे हम अगली वीडियो में।